हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल एग्रीटेक में। तो जैसे कि आप जानते हैं, सर्विंग लेवलिंग का आज लेक्चर 3 है। एंड चलिए देखते हैं इसमें फटाफट क्या है। तो लीनियर मेजरमेंट्स पढ़ेंगे आज हम। एंड इसके सब टॉपिक्स हैं जैसे कि डायरेक्ट मेजरमेंट, ऑप्टिकल मेजरमेंट, एंड थर्ड वन वाज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेजरमेंट। मतलब कि जो लीनियर मेजरमेंट है उन्हीं के सब टॉपिक्स हैं, मतलब कि उसके अंदर ही हम डिस्कवर करने वाले हैं डायरेक्ट को, ऑप्टिकल को और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को। चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। लीनियर मेजरमेंट से देखते हैं। तो लीनियर मेजरमेंट क्या होता है? लीनियर मेजरमेंट इन सर्वेइंग refers to the process of determining the straight line distance between two points on the earth surface। मतलब कि सिंपल डेफिनेशन है, हम फटाफट से समझते हैं। डेफिनेशन क्या बोल रही है कि लीनियर मेजरमेंट सर्वेइंग में एक ऐसी प्रोसेस है जिसकी मदद से हम स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस निकाल सकते हैं किन्हीं भी दो पॉइंट के बिटवीन। मतलब कि किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच हम स्ट्रेट लाइन निकाल सकते हैं अर्थ सरफेस पर। समझ गए आप लोग? सो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो अब लीनियर मेजरमेंट तीन तरीके से डिवाइड होते हैं। पहला है डायरेक्ट मेजरमेंट, सेकंड वन वाज ऑप्टिकल मेजरमेंट, एंड थर्ड वन वाज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेजरमेंट। चलिए बारी बारी सबको समझते हैं। शुरू करते हैं डायरेक्ट मेजरमेंट से। इसकी डेफिनेशन क्या बोलती है कि डायरेक्ट मेजरमेंट इन सर्वेइंग refers to the method where distances, angles and elevations are measured directly, typically using physical instrument और tools। मतलब कि डायरेक्ट मेजरमेंट्स सर्वेइंग में हमें ये बताता है कि जो मेथड होते हैं डिस्टेंस, एंगल और एलिवेशन निकालने के लिए, वो डायरेक्टली और टिपिकली हम इंस्ट्रूमेंट की मदद से और टूल्स की मदद से निकालते हैं। Direct measurements are fundamental in creating accurate surveys, boundaries and topological maps। मैं जैसे कि पिछली लेक्चर में बताया था कि टोपोलॉजिकल मैप्स कैसे बनते हैं। सो आपने नहीं देखा तो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, मैंने उसमें जिक्र किया है टोपोलॉजिकल मैप्स का। तो डायरेक्ट मेजरमेंट में हम जो फंडामेंटली एक एक्यूरेट सर्वे कर सकते हैं बाउंड्रीज का और टोपोलॉजिकल मैप्स का एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं। तो द वेरियस मेथड ऑफ मेजरिंग द डिस्टेंस डायरेक्टली एज आर फॉलोज। मतलब कि डायरेक्ट मेजरमेंट निकालने के भी बहुत तरीके हैं, जैसे कि पहला पेसिंग, मेजरमेंट विद पैसोमीटर, मेजरमेंट विद पेडोमीटर, मेजरमेंट बाय ओडोमीटर एंड स्पीडोमीटर, एंड लास्ट चेनिंग। चलिए फटाफट से देखते हैं क्या है। तो पहला है पेसिंग। तो पेसिंग इन सर्वेइंग refers to the method of measuring direct distance by counting the number of steps taken between two points। मतलब कि अगर हमें कैसे भी दो पॉइंट दे दिए हो और हमें उनके बीच के डिस्टेंस निकालना है, तो हम अपने स्टेप्स की काउंटिंग करके, मतलब कि इस हमें सपोज ए पॉइंट टू बी पॉइंट जाना है, तो हम तो ए से स्टार्ट करेंगे स्टेप्स गिनना बी तक। तो इस प्रोसेस को हम पेसिंग कहते हैं। It's one of the simplest and quickest technique for estimating distances, especially when high precision is not required। मतलब कि ये एक सिंपल और फटाफट से हो जाने वाली ऐसी टेक्निक है जो कि डिस्टेंस निकालने के काम आती है जब हमें हाई प्रिसीजन नहीं चाहिए होती है। मतलब कि हमें एक्यूरेसी इतनी ज़्यादा नहीं चाहिए होती है, हमें बस ऊपर ऊपर से बता देना होता है कि हाँ लगभग इतना हो सकता है। हमें एक्यूरेसी नहीं चाहिए होती जहाँ पे, वहाँ पे हम पेसिंग को यूज़ कर लेते हैं। और इन द सिचुएशन वेयर अदर मेजरमेंट मेथड मे बी इम्प्रैक्टिकल। मतलब कि और ये वहाँ पे भी काम आता है। एक तो हो गया जहाँ पे हमें एक्यूरेसी नहीं चाहिए, प्रिसीजन नहीं चाहिए, और दूसरा वहाँ भी काम आता है जहाँ पे जो अदर मेजरमेंट की जो मेथड्स हैं वो वहाँ काम नहीं कर पाते हैं, जो वहाँ प्रैक्टिस में नहीं लिए जा सकते हैं, जैसे कि टेरेन में और रफ सरफेस में। तो वहाँ पे हम काम नहीं कर सकते हैं। सो नेक्स्ट है हमारा। तो अगर हम डिस्टेंस पेसिंग की निकाल रहे हैं तो उसमें हम कैसे निकालेंगे? हम सबसे पहले स्टेप्स लेंगे, फिर स्टेप्स की लेंथ लेंगे, मतलब कि वो डिस्टेंस कितना है, और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा डिस्टेंस फाइंड हो जाएगा। सेकंड हमारा पैसोमीटर। तो अ पैसोमीटर इज अ पेडोमीटर like device used to measure distance by counting the number of steps or paces taken while walking। मतलब कि पैसोमीटर एक पीडोमीटर जैसा ही डिवाइस एक होता है जो कि डिस्टेंस फाइंड करने के काम आता है तब
जब हम स्टेप से डिस्टेंस काउंट कर रहे हैं जब हम वॉक करते हैं। इट वॉज वाइडली यूज्ड इन ट्रेडिशनल सर्वेइंग टू प्रोवाइड रफ एस्टिमेट्स ऑफ डिस्टेंसेस व्हेन अदर मोर प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट्स weren't अवेलेबल। मतलब कि ये एक बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाने वाली ट्रेडिशनल मेथड है सर्वेइंग की, जो कि हमें एक रफ एस्टिमेट बता देती है, मतलब कि रफली आइडिया लगवा देती है कि व्हाट इज़ द एस्टिमेट डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स एंड हमें एक आइडिया लग जाता है कि हमें कितना उसका डिस्टेंस निकालना पड़ेगा या कितना डिस्टेंस एक्चुअल में है वो। सो हाँ, और वो ज़्यादा प्रिसाइज होता है पेसिंग से। और यस, नेक्स्ट हमारा आता है पीडोमीटर एंड ओडोमीटर। तो सबसे पहले देखते हैं पीडोमीटर, देन समझेंगे ओडोमीटर। पीडोमीटर क्या होता है? पीडोमीटर इज अ डिवाइस दैट काउंट्स द नंबर ऑफ स्टेप्स ऑफ अ पर्सन टेक्स एंड इज कॉमनली यूज्ड इन एस्टिमेट डिस्टेंस ट्रैवल्ड, मॉनिटर फिजिकली एक्टिविटी और ट्रैक फिटनेस गोल्स। मतलब कि जो पीडोमीटर होता है वो भी सेम काम करता है। तो पीडोमीटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो जाता है जो कि हमें हमारे स्टेप्स से डिस्टेंस बाइंड करता है एंड जो फिजिकली मॉनिटर भी करता है हमारी सारी एक्टिविटीज़ को और फिटनेस गोल्स को। आप वॉचेस में भी देख सकते हैं तो पीडोमीटर फिट होता है। इन सर्वेइंग, पीडोमीटर कैन बी यूज्ड एज अ बेसिक टूल फॉर एस्टिमेटिंग डिस्टेंस व्हेन हाई प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट aren't अवेलेबल और नेसेसरी। मतलब कि हम सर्वेइंग में देखते हैं पीडोमीटर हमें वहाँ यूज़ होता है जहाँ पे हमें प्रिसीजन उतनी ज़्यादा नहीं चाहिए होती है और जहाँ पे जो प्रिसीजन हमें जो टूल दे सकते हैं वो हमें अवेलेबल ना हो। तो आई होप आप स्पीडोमीटर समझ गए होंगे। देन समझते हैं ओडोमीटर एंड स्पीडोमीटर। तो ओडोमीटर एंड स्पीडोमीटर आर बोथ इंस्ट्रूमेंट टू यूज मेजर एस्पेक्ट्स ऑफ मूवमेंट कॉमनली फाउंड इन व्हीकल्स। मतलब कि ओडोमीटर जो स्पीडोमीटर है वो बोल दोनों एक मेजर एक्सपेक्ट, मतलब कि जो मूवमेंट होती है उसको फाइंड करने के काम आते हैं। और आप देख सकते हैं कि ओडोमीटर और जो स्पीडोमीटर है वो हमें कॉमनली देखने को मिलता है व्हीकल्स में। An odometer measures the total distance traveled by a vehicle or a person। मतलब कि ओडोमीटर हमें बताता है कि किसी भी व्हीकल या किसी पर्सन ने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, जबकि स्पीडोमीटर मेजर्स द इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ अ व्हीकल। और स्पीडोमीटर आप जैसे कि जानते हैं वो हमें इंस्टेंटेनियस स्पीड बताता है किसी भी व्हीकल की। तो द रीडिंग इंडिकेट्स हाउ फास्ट द व्हीकल मूव्स एट एनी गिवन पॉइंट मूवमेंट टिपिकली इन किलोमीटर पर आवर। मतलब कि हमें जो रीडिंग्स मिलती हैं ओडोमीटर या स्पीडोमीटर में, तो आपने देखा भी होगा वो हमें किलोमीटर पर आवर में मिलती है, जैसे कि km पर एच। सो नेक्स्ट आता है हमारा चेनिंग। जैसे कि हमने देखे थे 5 सब टॉपिक्स थे उसके। फर्स्ट हमारा चेनिंग। तो हम समझते हैं चेनिंग क्या होता है। चेनिंग इज अ फंडामेंटल मेथड्स, शायद बहुत छोटा लिखा है तो मैं आपको या चेनिंग इज अ फंडामेंटल मेथड यूज to find distance measurement in surveying that involves measuring distance directly on the ground using a surveyor's chain or tape। मतलब कि चेनिंग ये फंडामेंटल मेथड है हमें डिस्टेंस फाइंड करने की, ताकि हम जो सर्वेइंग कर रहे हैं उसमें हम डिस्टेंस अच्छी तरीके से फाइंड कर पाएँ एंड सर्वेयर चेन की मदद से और टेप की मदद से हम चेनिंग करते हैं। It's one of the oldest and simplest techniques in surveying and is often used for boundary surveys, construction layout, and other tasks that require straightforward linear measurement। मतलब कि ये एक बहुत ज़्यादा पुरानी मेथड है और एक सिंपल मेथड कह सकते हैं जो कि यूज़ आती है सर्वेइंग में जब हम बाउंड्री का सर्वे कर रहे हो या किसी लेआउट का कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, और अगर कोई ऐसा काम कर रहे हो जो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो और हमें लीनियर मेजरमेंट देता हो। तो चेनिंग हो गई। अब चेनिंग के देखते हैं यूज़ क्या होते हैं। तो चेनिंग में क्या-क्या होते हैं। तो पहला आता है सर्वेयर्स चेन। तो सर्वेयर्स चेन जो होती है वो ओरिजिनली मेड ऑफ स्टील। द सर्वेयर्स चेन और घूंटर चेन, मतलब कि सर्वेयर्स चेन को घूंटर चेन भी बोलते हैं, कंसिस्ट ऑफ 100 लिंक्स ईच मेजरिंग ऑफ 7.92 इंचेस गिविंग अ टोटल लेंथ ऑफ 66 फीट टू 20.12 मीटर्स। मतलब कि जो सर्वियर चेन होती है वो स्टील की बनी होती है और सर्वियर चेन को हम घूटर चेन भी बोलते हैं जैसे मैंने बताया। और उसमें 100 लिंक्स फिट होती है, मतलब कि 100 लिंक्स कंसिस्ट करती है वो।
और हर एक लिंक 7.9 इंचेस की होती है, जो कि टोटल देती है हमें 66 फीट। और अगर हम उसमें मीटर में कन्वर्ट करें तो उसका मीटर में होता है 12.12 मीटर्स। द लेंथ द लेंथ ऑफ अ हिस्टोरिकल प्रैक्टिकल और डिवाइडिंग लैंड इनटू एकर्स, मतलब कि अगर हमें हिस्टोरिकल मेथड से अगर देखा जाए तो हमें अगर लैंड को एकर्स में डिवाइड करना है तो 10 स्क्वायर चेन पर एकड़, मतलब कि हमें 10 स्क्वायर चेन लगेगी हर एकड़ को नापने के लिए। सेकंड आता है पेग्स। हमें पेग्स इस्तेमाल में आते हैं चेनिंग करते टाइम। तो पेग्स इज शॉर्ट वुडन मेटल और प्लास्टिक मेकर्स ड्रिवन इनटू द ग्राउंड टू मार्क स्पेसिफिक पॉइंट्स और रेफरेंस इनटू ऑन अ साइट, मतलब कि हमें कहाँ से कहाँ तक चेनिंग करनी है। सो उसके जानने के लिए हमें ग्राउंड में एक पेग्स गाड़ने होते हैं। पेग्स हमें वुडन के भी होते हैं, मेटल के भी होते हैं और समटाइम्स प्लास्टिक के भी होते हैं, ताकि हम कोई रेफरेंस पॉइंट जान सकें कि हमने इस पॉइंट से इस पॉइंट तक चेनिंग कर चुकी है या हमें करनी है। नेक्स्ट आता है रेंजिंग रॉड्स। तो रेंजिंग रॉड्स क्या होती है? लॉन्ग स्ट्रेट पोल्स यूज्ड इन सर्वेइंग टू एस्टैब्लिश स्ट्रेट लाइन एंड मार्क पोजीशन ड्यूरिंग लीनियर मेजरमेंट। दे हेल्प surveyors ensure that measurement are taken in straight line especially over long distances। मतलब कि रेंजिंग रॉड एक लॉन्ग और स्ट्रेट पोल होता है जो कि सर्विंग में काम आता है। कब? जब हमें एक स्ट्रेट लाइन पोजीशन मार्क करनी होती है लीनियर मेजरमेंट फाइंड करते वक्त। तो जो रेंजिंग रॉड होती है वो सर्वेयर को हेल्प करती है ताकि जो मेजरमेंट है वो एक स्ट्रेट लाइन में हो। जबकि और रेंजिंग रॉड तब खासकर काम आती है जब हमारा डिस्टेंस जो होता है वो काफ़ी लॉन्ग होता है। फोर्थ वन वाज मेजरिंग एरोस, मतलब कि चेनिंग पिंस जिसको कहते हैं। थिन पॉइंटेड पिंस यूज टू मार्क इंटरवल्स along the measured distances, usually every chain length और tape length। मतलब कि जो मेजरिंग एरोस होते हैं वो हमें पॉइंटेड पिंस की तरह होते हैं, ताकि हम जो हमने डिस्टेंस एक सेट किया है ए टू बी, तो उनके बीच में जो इंटरवल्स आ रहे हैं, अगर डिस्टर्ब्ड है एरिया तो उनके बीच में हमको इंटरवल्स लाने पड़ेंगे। तो इंटरवल्स कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे और उसका जो क्या रेफरेंस पॉइंट होने वाला है उसको देखने के लिए हम मेजरिंग एरोस को यूज़ करते हैं। तो ये यूजुअली आता है चेनिंग लेंथ जब हम चेनिंग करते हैं तब, और टेप में भी काम आता है। दे हेल्प इन मार्किंग प्रोग्रेस ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस, जैसे ही मैंने बताया कि वो लॉन्ग डिस्टेंस मार्क करने के काम आता है। आखिरी है प्लम बॉब, यूज टू एंश्योर एक्यूरेट वर्टिकल अलाइनमेंट व्हेन मेजरिंग स्लोप्स और डिस्टेंसेस ओवर अनइवन टेरेन। मतलब कि प्लम बॉब एक मेटल कह सकते हैं, मेटल टाइप का होता है। वो यूज़ होता है एक्यूरेट वर्टिकल अलाइनमेंट के लिए, मतलब कि वो कॉज ऑफ मेटल और समटाइम्स आयरन वो हैवी होता है। तो जब हम उसको हैंग करते हैं तो उससे हमें एक परफेक्ट वर्टिकल अलाइनमेंट मिल जाता है, जो हेल्प करता है हमें डिस्टेंस को परफेक्ट नापने के लिए। तो नेक्स्ट आता है हमारा चेन। व्हाट इज चेन? तो हमने चेन तो जान ली, तब चेन होता क्या है? इन सर्विंग चेन्स आर स्पेशली डिजाइंड फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेजरमेंट। ईच चेन टाइप सर्व्स यूनिक पर्पस बेस्ड ऑन लेंथ, यूज एंड एक्यूरेसी रिक्वायरमेंट्स। मतलब कि सर्वेइंग में चेन बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक रोल प्ले करता है अलग अलग टाइप ऑफ मेजरमेंट के लिए। मतलब कि ईच चेन, मतलब कि हर एक चेन अलग अपने पर्पस के लिए जानी जाती है, जो कि लेंथ के यूज़ में काम आती है और ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेसी हमें चाहिए होती है। यहाँ पे कुछ हमें मेन टाइप्स दिए हैं, तो चलिए देखते हैं कौन कौन से हैं। स्कूटर चेन, हम फटाफट से उनके मेन मेन पॉइंट्स पढ़ते हैं जिससे हमें घूंटर चेन अगर कोई पूछ ले या सर्वेस चेन कोई पूछ ले तो हम फटाफट से बता पाएँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी जो लेंथ होती है वो 66 फीट होती है, मतलब कि 12.12 मीटर्स। लिंक कितनी होती हैं? तो लिंक हमें देखने को मिलती है 100 लिंक्स विथ ईच मेजरिंग ऑफ 7.92, मतलब कि 100 लिंक तो होती हैं बट एक लिंक 7.92 इंचेस की होती है। नेक्स्ट, उसका यूज primarily used for land measurement in historical English speaking countries due to convenience in measuring acres। मतलब कि हमें, जैसे कि हमें पता है चेनिंग कहाँ यूज होती है, लैंड के मेजरमेंट में यूज होती है एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एडवांटेज क्या है? डिजाइन टू बी कंपैटिबल विथ ट्रेडिशनल लैंड एरिया मेजरमेंट स्पेशली इन एकर्स।
मतलब कि इसका एक एडवांटेज ये है कि हाँ, ये ऐसा कुछ डिज़ाइन होती है ताकि वो जो ट्रेडिशनल लैंड एरिया होता है उसमें वो अच्छी तरीके से खड़ी उतर पाए और हमें ताकि खासकर वहाँ पे काम आती है जहाँ पे लैंड एकर्स में होते हैं। तो उसका एप्लीकेशन ये है कि इट्स स्पेशली कॉमन इन प्रॉपर्टी एंड बाउंड्री सर्वेस। मतलब कि वो जो प्रॉपर्टी है और बाउंड्री का जो सर्वे है वहाँ पे यूज़ होती है। नेक्स्ट है हमारा इंजीनियर्स चेन, जिसकी लेंथ होती है 100 फीट, बट अगर इसको हम देखें मीटर्स में तो 30.48 मीटर्स में होती है। लिंक्स इसमें देखी जाए तो 100 लिंक्स होती हैं, बट इसमें हर एक लिंक 1 फुट की होती है। इसका यूज़ भी वही आता है, हमें जब हमें नापना पड़ता है लैंड के एरिया को फुट बेस्ड सिस्टम के अकॉर्डिंग, तो हम सिविल इंजीनियरिंग में इसको काम आते हैं। एडवांटेज क्या है कि ईज़ी कैलकुलेशन इन फीट, सूटेबल फॉर इंजीनियर एंड कंस्ट्रक्शन एप्लीकेशन। मतलब कि इसकी जो कैलकुलेशन है वो जो कि 1 फीट है, तो हमें फटाफट से कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं आती है एंड इसकी कैलकुलेशन ईज़ी है, जो कि सूटेबल फॉर इंजीनियरिंग पर्पस में काम आती है और कंस्ट्रक्शन एप्लीकेशन में भी। एप्लीकेशन इसका क्या है, वाइडली यूज्ड इन इंजीनियरिंग सर्वेस, कंस्ट्रक्शन लेआउट एंड रोड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स। मतलब कि इंजीनियरिंग सर्वेस में, कंस्ट्रक्शन लेआउट में और जो रोड बनती है उनमें काम आती है। नेक्स्ट हमारा रेवेन्यू चेन, जिसको हम रेवेन्यू सर्वे चेन बोलते हैं, जिसकी लेंथ होती है 33 फीट एंड 10.106 मीटर्स उसकी लेंथ होती है। लिंक्स इसमें 16 होती हैं, एक लिंक 2.06 फीट की होती है। इसका यूज़ आता है रेवेन्यू सर्विस के एग्रीकल्चर लैंड में फाइंड करने के लिए, एंड इसका एडवांटेज ये है कि ये शॉर्ट लेंथ होती है ताकि हम स्मॉल स्केल एरियाज़ को फटाफट से फाइंड आउट कर पाएँ और प्लॉट्स और रूरल एरियाज़ में काम आती है। एप्लीकेशन ये है कि ये लैंड रेवेन्यू असेसमेंट में काम आती है, जहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम इंडिया में भी काम आती है। नेक्स्ट हम देखें तो हमारा आता है कि मेट्रिक चेन। मेट्रिक चेन की लेंथ 5 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर एंड 30 मीटर होती है। मोस्ट कॉमनली हम 20 एंड 30 मीटर्स देखते हैं। लिंक इसमें वेरी कर जाती है। 20 मीटर में 100 लिंक्स होती हैं, जो कि 0.2 मीटर की हर एक चेन होती है, और 30 मीटर चेन में 150 लिंक्स होती है, जो कि 0.2 की ईच होती है। यूज़ क्या है इसका? ये जो मैट्रिक चेन है वो कुछ ऐसी डिज़ाइन की गई है ताकि जो कन्वर्जन होता है मेजरमेंट का वो अच्छे तरीके से हो पाए और मॉडर्न तरीके से हो पाए। एडवांटेज ये है कि वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड कैलकुलेशन को अलाउ करती है, और ताकि क्योंकि अलाउ इसलिए कर रही है क्योंकि वो मीटर्स में दी गई है और जिसके हम मैट्रिक सिस्टम में इजीली निकाल पाते हैं। एप्लीकेशन हमारा ये है कि वो प्रेफर करती है जो मैट्रिक मेजरमेंट है वो टोपोलॉजिकल सर्वेज में, लैंड सर्वेज में और कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में काम आती है। आखिरी है स्टील बैंड और स्टील टेप। लेंथ होती है इसकी टिपिकली अवेलेबल इन 20 मीटर, 30 मीटर एंड 50 मीटर। मतलब कि अलग वेरी कर जाती है उसकी लेंथ आपके यूज़ के हिसाब से 20, 30, 50 मीटर्स में। मटेरियल उसका बना होता है मेड ऑफ स्टील विद मार्किंग इन मेट्रिक यूनिट फॉर एक्यूरेसी। मतलब कि उसमें स्टील की बनी होती है और उसमें एक्यूरेसी के लिए हमें मार्किंग दी रही होती है। यूज़ फिर वही काम है कि हमें डिस्टेंस नापना है अल्टरनेट ट्रेडिशनल चेन्स के थ्रू एंड टेप्स। एडवांटेज वही है कि एक्यूरेसी ज़्यादा रहती है चेन्स के थ्रू, और इसमें रेजिस्टेंस और स्ट्रेच होता है, और मोस्ट कॉमनली लाइट वेट होती है। एप्लीकेशन वही होता है कि इसमें हाई प्रिसीजन एप्लीकेशन अप्लाई होता है, एंड मॉडर्न सर्वेइंग में ये ज़्यादा यूज़ होती है, ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ। ये आपकी कुछ टेबल हैं, तो अगर आपको कुछ दिक्कत हो तो आप टेबल से भी एग्जांपल लगा सकते हैं। जैसे गूटर चेन में 56 फीट लेंथ होती है, 7.92 इंचेस की होती है। बाउंड्री एंड प्रॉपर्टी सर्विस में काम आती है। जीएनएस चेन में 100 फीट, 1 फुट। इंजीनियर्स कंस्ट्रक्शन सर्वे मेट्रिक चेन में डिफरेंट वेरी कर जाता है, 5, 10, 20, 30 एक्सेट्रा आप देख सकते हैं। नेक्स्ट देखें तो ऑप्टिकल मेजरमेंट। मतलब कि ऑप्टिकल measurement in surveying refers to using optical instrument to measure and distances, angles, elevation, and other parameters required to accurate mapping and line assessment। मतलब कि जो ऑप्टिकल मेजरमेंट है वो हमें यूज़ किया जाता है ताकि हम इंस्ट्रूमेंट को
यूज़ कर पाएँ डिस्टेंस, एंगल और एलिवेशन नापने के लिए अलग-अलग पैरामीटर्स पे, जो कि हमें रिक्वायर होते हैं एक्यूरेट मैपिंग के लिए और लैंड असेसमेंट के लिए। Unlike physical methods such as chaining or taping, optical measurement relies on the principle of optics and geometry to capture precise data without reading physical contact with the terrain। मतलब कि फिजिकल मेथड से हटके जैसे कि चेनिंग, टेपिंग और ऑप्टिकल मेजरमेंट, जैसे कि चेनिंग, टेपिंग, ऑप्टिकल मेजरमेंट हमें रिलाइज करता है एक ऑप्टिक्स वाले जो प्रिंसिपल होता है उस पे और जो ज्योमेट्री का प्रिंसिपल होता है उस पे, ताकि हम प्रिसीज जो जो डाटा है हमारा वो प्रिसाइजली निकल के आए बिना किसी टेरेन के फिजिकल कांटेक्ट में आए। दिस इज एडवांटेजियस फॉर मेजरिंग अक्रॉस लॉन्ग डिस्टेंसेस, अनइवन टेरेन और एरियाज विथ ऑब्स्टिकल्स। मतलब कि ये हमें तब एडवांटेज देता है जब हमारा डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो और जहाँ टेरेन हो वो अनइवन हो एंड जो एरिया हो वो बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल से भरा हुआ हो। नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेजरमेंट। फटाफट से इसको भी समझते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेजरमेंट इन सर्वेइंग इन्वॉल्व्स यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स टू मेजर डिस्टेंसेस विथ हाई एक्यूरेसी। मतलब कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेजरमेंट भी उसी काम आता है जिस काम बाकी आ रहे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में क्या होता है कि जो डिस्टेंस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस के होते हुए हमें एक्यूरेसी भी उतनी ही ज़्यादा होनी चाहिए। तो इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेजरमेंट में हमें एक्यूरेसी भी एज वेल एज हाई मिलती है। दिस अप्रोच लेवरेजेस द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेशन एंड इट इज़ particularly effective for long distance and situation where direct measurement method like chaining, taping और impractical। मतलब कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेजरमेंट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू निकाला जाता है, जहाँ पे डायरेक्ट मेजरमेंट्स या डायरेक्ट मेथड्स काम नहीं आती, जैसे कि चेनिंग और टेपिंग। इंस्ट्रूमेंट दैट आर यूज्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेजरमेंट आर रेफर्ड टू एज इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजर। मैं फिर से बोल देता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट, जिसको ईडीएम भी बोलते हैं। मतलब कि अगर हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेजरमेंट निकालना है तो उसके लिए हमें ईडीएम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट डिवाइसेस का यूज़ करना पड़ता है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग लर्नर्स। मैं जानता हूँ आज की लेक्चर बहुत ज़्यादा लेंथी हो गया है, तो क्योंकि टॉपिक भी बहुत ज़्यादा था एंड मैंने सोचा कि एक ही लेक्चर में इसको कवर करना ज़रूरी है। अगर अलग-अलग लेक्चर्स में करें, थोड़ा ध्यान भटक जाता है हमारा। सो इसलिए मैंने इसको एक ही लेक्चर में करने की कोशिश की है। आप थोड़ा स्पीड बढ़ा के देखेंगे तो आपको कंपैटिबल हो जाएगा। सो बने रहिए इस सीरीज़ के साथ एंड तब तक के लिए गुड लक।